अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों तरफ क्रिकेट का दौर दौरा है। हर तरफ क्रिकेट की बात हो रही है, स्पेशली पाकिस्तान में पीएसएल की और इंडिया में आईपीएल की। इंडिया में आईपीएल कितना बड़ा है और पाकिस्तान में पीएसएल कितना बड़ा है या छोटा है, इसके बारे में आज हम अपने क्रिकेट बड़ी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? बेहतरीन, आप बताएं। आप बैट के बगैर कैसे आ गए? होना चाहिए था वैसे कुछ आज, वैसे हेलमेट को बॉल, क्योंकि क्रिकेट यार, एक तो आपसे फिल्मों की बातें करवा लो, क्रिकेट की बातें करवा लो, कौन सा इंसाइक्लोपीडिया है इतनी छोटी सी। आपने, आपका पेट मेरी तरह बड़ा भी नहीं है ना, तो कहाँ छुपा के रखा हुआ आपने? तो सर बड़ा है थोड़ा। शफीक साहब, कैसा गुजरा यार आपकी वीकेंड? सर अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, गुड वीकेंड। अच्छा, देखें यार, क्रिकेट तो चल रही है, बिल्कुल। ये पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, उसमें मेरे ख्याल 7-8 मैच हो गए शायद। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इंडिया में आईपीएल भी शुरू है, चौथा मैच आई थिंक। अच्छा उसका। तो यार देखें, ये जो दोनों लीग्स हैं ना, ये अब मुझे नहीं पता इनका कोई कंपैरिजन, मुकाबला, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया वाले जरा बड़े हैं, सही है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, या लोग एंगेज हो जाते हैं। अब अक्सर मैं जब शाम को घर आता हूँ ना, तो कोई सलाम ही नहीं करता यार। बंदा पूछे भाई की हो या कितने बिजी, तो वो मैच देख रहे होते हैं, मैच देख रहे थे। तो कोई अगर गलती से वालेकुम सलाम कह भी दे तो देखता नहीं है, देखता वो टीवी की तरफ उधर से। तो लोगों को एंगेज किया हुआ है दोनों तरफ ने, ठीक है। वैसे बिफोर आई गिव यू चांस कि आप इसके बारे में कुछ बोलें, मैं ये बोलना चाहता हूँ यार कि इन दोनों को चाहिए था कि थोड़ा अलग अलग स्पेस से करें, ट्रू, ताकि कंपटीशन ना हो। कंपटीशन हो बेशक, लेकिन व्यूअर्स जो हैं वो दोनों मैचेस को एंजॉय कर सके ना, तो ये था। तो आपको क्या लगता है यार, ये आईपीएल जो है ये कहाँ खड़ा है? मतलब ये ऑब्वियसली पुराना होगा शायद, बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली पुराना है, और पीएसएल जो है वो नया ही होगा, लेकिन दोनों की एंगेजमेंट तो है। तो जरा बताएं दोनों की हिस्ट्री क्या है यार थोड़ा। अच्छा, आईपीएल और पीएसएल अगर कंपेयर किए जाएं तो आईपीएल स्टार्टेड रफली 2008 में। अच्छा, मतलब तकरीबन रिसेंट ही ना, 2008। हाँ ठीक है, इतना मतलब पुराना भी नहीं है। हाँ, आप आईपीएल की बात कर रहे हैं? आईपीएल की बात। हाँ, आईपीएल को तो 16 साल हो गए शायद, 16 इससे साल, ज्यादा ही तकरीबन 16 बरस की, तो 18 बरस। अच्छा, जवान हो गया। अच्छा। और पीएसएल रिलेटिवली यंग है, 2016 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, फिर अगर फर्दर इसको ब्रेक डाउन करें हम लोग, तो हमारे पास अभी जाके 11वें साल में 8 टीम्स हुई हैं, पहले 6 हुआ करती थी। ओके, इस दफा हैदराबाद की टीम और रावलपिंडी की टीम ऐड हुई है। आईपीएल ऑन द अदर हैंड, वहां पे 10 टीम्स हैं। अच्छा, ये शुरू से 10 थी या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी? लेकिन शुरू का मुझे पता है, शुरू में मुझे, अब क्योंकि जरा बूढ़ा बंदा हो, याद नहीं रहता, शुरू में ना कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एक टीम भी थी। एग्जैक्टली, आईसीएल थी, आईसीएल थी, इट वाज अ डिफरेंट लीग, ठीक है। उसको बंद कर दिया गया था बाद में, लेकिन वहां पे लाहौर बादशाहs के नाम से हमारी एक टीम हुआ करती थी, जिसमें इंजमाम और मुख्तलिफ खिलाड़ी, आई थिंक अब्दुल रज़ाक भी होते थे उसमें, इफ आई रिकॉल करेक्ट। और ये मेरे ख्याल को जीत भी गए थे। आई थिंक दे वन इफ आई रिकॉल। अगर नहीं जीते तो करीब बहुत पहुंच गए, इन्होंने डंडा दे दिया था। हाँ, तो जो इन्होंने फिर आईसीएल को खत्म कर दिया, इस वजह से खत्म किया कि यार, क्योंकि वो जो ओवरशैडो हो गए थे इंडिया, ऐसा कुछ तो नहीं था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़े प्रोमिनेंट होंगे, ये जहां जाते हैं ना वो कहते हैं ना, टेंशन तो ग्रैब कर जाते हैं। तो और पाकिस्तानी खिलाड़ी इधर भी आए थे 2008 में। आई रिमेम्बर शुएब अख्तर कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की टीम है। आपको कुछ सीन्स याद होंगे यार, वो मुझे ना, वो शुरू में तो मुझे क्रिकेट कम लगती थी और रोमांस ज्यादा लगता था। ये हर टाइम शाहरुख खान और ये अपना शुएब अख्तर, ये कुछ जप्पी लगा कर खड़े होते थे, हैं? कभी वो उसको उठा रहा है, कभी वो उसको उठा रहा है, मोहब्बत बहुत। तो लेकिन शॉर्ट लिव्ड रही, क्योंकि फिर 2009 ऑनवर्ड्स उन्होंने बैन कर दिया। खैर, कमिंग बैक टू द कंपैरिजन जो कि हम बात कर रहे थे, सो इट इज ओल्डर आईपीएल, टीम्स ज्यादा हैं। ओल्डर भी बड़ा भाई है, वैसे है तो बड़ा भाई, अब बड़ा भाई बीच में थोड़ी यकी कर देता है तो बड़ा भाई। अच्छा, फिर ड्यूरेशन भी उनकी ज्यादा है। हमारी रफली 6 वीक्स बनती है, वो तकरीबन 8 वीक्स या 2 महीने उनका जो उनके मैचेस चलते हैं। नेचुरली टीम ज्यादा है, मैचेस ज्यादा हैं, वो एक बिगर स्केल पे चला जाता है। फिर मैचेस भी जहां तक हम बात कर रहे थे वो भी ज्यादा हैं, ठीक है। रफली इफ आई रिकॉल, मैं दोबारा देख लेता हूँ, 44 मैचेस होते हैं पीएसएल में। अच्छा। और आईपीएल में 74 मैचेस, 30 मैच रफली वहां पे, यानी उनके मैच ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो उनकी टीमें ज्यादा है,
फिर मुझे लगता है ये वेन्यू भी चेंज करते होंगे। एग्जैक्टली, वो ऑल अक्रॉस इंडिया मैचेस हो रहे होते हैं जिसमें टीम्स ट्रैवल कर रही होती हैं। हमारा थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहा है, ठीक है, क्योंकि हालात की वजह से पेशावर और कोयटा में मैचेस नहीं हो पाए, ठीक है। इस दफा फिर ड्यू टू द ऑनगोइंग अभी इस टाइम वाली बात ना करना, ये मैं बाद में बात उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये मुझे गुस्सा बहुत है। ये इन्होंने मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे आप कहीं मुजरे पे चले जाएं तो कहें जी सारे अंधे हैं, या कल्ली औरत ही मुजरा करी जा रही है, कोई गल करने वाली यार कि जी अच्छा जी तमाशा लगा हुआ है। देखो यार वो यूनानी दौर में ना, वो पुराने दौर में वो ग्लैडिएटर्स होते थे, वो आके लड़ने आते थे, लोग देखते थे। तो ये होता क्या है बेसिकली, या तो बादशाह उस टाइम मुसीबत में आया होता है, हालात खराब होते थे तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तवज्जो लगा दो। लेकिन अब चूंकि गेम्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट है, लोगों को एंगेज रखती है, लोग एसोसिएटेड है उसके साथ। तो ये क्या करते हैं अब, अच्छा जी मैच हो रहा है तो बंदे नहीं आने हैं, थोड़ा सा ये तो बंदे नहीं आने तो फिर किसी को भी नहीं आना चाहिए था। थोड़ा फीकी पड़ गई उससे यार। अच्छा देखो बंदे नहीं आए, मैं अब सॉरी मैं आपको आपके पॉइंट पर लेके जाऊंगा। देखें ठीक है जी, आपकी वट एवर द रीजन इज, ये कोई रीजन तो वैसा नहीं है, एस्टोरिटी मैयर वाली रीजन नहीं है, क्योंकि ये मैंने रोजाना खबर पढ़ता हूँ कि 20 जहाज पाकिस्तान के गुजर रहे तेल लेके ना, तो वो तेल दे किसको रहे हैं भाई वो तेल है किधर यार और जाके थे या तो ये मन जो कि अमेरिका को देते हैं, उसको तो नहीं पहले नहीं चाहिए, वेनेजुएला पे उसने कब्जा कर लिया, अपना तेल उसका बहुत ज्यादा है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि तेल अगर पाकिस्तान में खैर से आ रहा है और रोजाना 2-3 जहाज आ रहे हैं, तो हमारा एक तो पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए था, प्राइसेस शुड नॉट हैव, ठीक है। और दूसरा ये कि लोग जाते मैच में, वो जो बेचारे खेल रहे हैं प्लेयर्स जो हैं वो उनको भी तो एंजॉय करना चाहिए ना, वो देखे यार। दूसरा देखो एक और बात, मैं बीच में सॉरी मैं ये बात देखें, अब ये इन्होंने मैच किए, लेकिन जब स्टार्ट हुआ एटलीस्ट जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें पाकिस्तान के जो रिटायर्ड प्लेयर्स थे, बड़े प्लेयर्स थे, स्टार्स थे हमारे, उनको ही बुला लेते यार, कम से कम टीवी पे थोड़ी मीडिया कवरेज में आते, थोड़ा अट्रैक्शन क्रिएट होती। लेकिन उसमें भी अब मतलब ये इनकी साइंस जो है ना, ये आइंस्टाइन की समझ में भी आने वाली नहीं है, ये कोई और ही साइंस है, ये मरीख मरूख की साइंस है। अच्छा कमिंग बैक टू योर पॉइंट ना, तो अब तक आपकी बातों से ये लगा कि लीग्स में आईपीएल इज द बड़ा भाई, ऐसे ही है, और मैचेस भी उनके ज्यादा होते हैं, जो प्लेइंग टाइम है उनका वो भी ज्यादा है, और पाकिस्तान जो है उनका जो पीएसएल है बाद में मार्दे वजूद में आया, अभी ग्रो कर रहा है, अभी ग्रो कर रहा है, और ग्रो करते ही जैसे ही सर मुड़वाते ही ओले पड़ने लगे, जैसे ग्रो किया तो तमाशाइयों को कहा जी तुम नहीं जा सकते, तो आगे आगे देखे होता है क्या, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा जी पैसों का बताएं। पैसों का अगर बात करें तो डिफरेंट चीजों में हम इसको जरा सेगमेंट कर लेते हैं। मीडिया राइट्स की अगर बात की जाए तो जो आईपीएल का 2023 से 2027 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ट्रांसमिशन मीडिया राइट्स का, वो 6.2 से 6.4 बिलियन डॉलर्स का है। अच्छा 6.2 से 6.4 बिलियन डॉलर, ये तो हाँ उनके लिए तो एक किस्म का आईएमएफ ही हो गया ना, ये जितना मतलब हम लेते हैं उतना उनको उससे भी डबल हो गया ना, बिल्कुल ऐसे ही 3 गुना कह लें। अच्छा ठीक है। पीएसएल का जो 2026 से 2029 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर दूं, वली टेक्नोलॉजीज जो कि रावलपिंडी टीम के ओनर्स हैं, उसी कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट यार ये रिसेंट आए हैं, ये रिसेंट आए हैं, और वो तकरीबन 93 मिलियन डॉलर्स का बनता है बस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर एक कंपैरिजन किया 5 गुना का फर्क लग रहा है, ये बहुत ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करें ना इनटू मैचेस एंड सीजन्स, तो तकरीबन उनके 7 मैच और हमारी एक लीग पूरी कवर हो जाती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि $1 बिलियन में 1000 मिलियन डॉलर्स हैं। तो वैसे यार वैसे आपस की बात है, खैरियत और आफियत की बात तो यही है कि ये कंपैरिजन करने नहीं चाहिए था, लेकिन चले अब आपने बात छोड़ दी है लेकिन सारे कंपैरिजन्स इसी तरह हैं, ठीक है। अगर प्लेयर सैलरीज की बात की जाए तो ऋषभ पंत इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल, उनकी तकरीबन वर्थ बनती है रफली इंडियन 27 करोड़ रुपए। अच्छा। ठीक है, और हमारे पास लास्ट जो भी ऑक्शन हुआ, जो पहला ऑक्शन था पीएसएल की तारीख का, उसमें नसीम शाह वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। कितने पैसे नसीम शाह ने लिए थे? 8.65 करोड़। तो बाकी तो आप 6 रह गए ना, क्योंकि 2 करोड़ तो उनसे अगलों ने ले लिए हैं वापस। उन्होंने काम भी थोड़ा सा खतरनाक यार वैसे एक बात बताओ, इतना तो वो असली क्वीन की शान में गुस्ताखी करता तो जुर्माना ना होता। थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, 50 लाख तक कर देते। 50 नहीं 5 लाख खाली गेम सी 5 लाख कर देते यार। 2 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा है यार। मेरी नजर में तो नसीम शाह का मकाम ही अलग है। यार पूछें क्यों? मैं एक सेकंड मैं पूछूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन यार वैसे ऑनेस्टली बताओ यार, ठीक है बच्चा है, उसको ये बात पता नहीं करनी चाहिए थी, जो भी व्हाटएवर,
मैं ये कह रहा हूँ क्या माफी भी तो कोई एलिमेंट होता है ना दुनिया में, और उसने माफी मांगी भी बकायदा, तो उसको माफ कर देना चाहिए था, पहली बात तो। दूसरी बात यह, मैं मलका एलिजाबेथ क्वीन से कभी मिला तो नहीं हूँ, टीवी जीवी में देखा होगा, मैं हल्फन कह सकता हूँ अगर कोई बंदा उसके सामने खड़ा होके, ट्वीट पे नहीं, सामने खड़ा होकर भी उसकी शान में थोड़ी बहुत गुस्ताखी कर लेना, उन्हें नहीं, वो सब अंग्रेजी में भी कर ले, उसे 2 करोड़ फाइन नहीं कर रहा था यार, 2 करोड़ वाली जाती है। मैं गवर्नमेंट से ना स्पेशली अपील करता हूँ यार, प्लीज आप इसको रिव्यू करें और 2-4-5 लाख के गाल मुकाओ, माफी मांग ली है तो फिर बात आगे चलनी चाहिए। और मेरे नजदीक तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नसीम शाह को तो मैं देखता हूँ फाते अफगानिस्तान के तौर पे, वो मैच आपको याद है ना, 2 छक्के उन्होंने यार। असल में हमारा एक यहाँ अलमिया है, हम अपने हीरोज को ऐसे भूलते हैं ना, जैसे छोड़ें भूल जाए। अच्छा, अगर फ्रेंचाइज की बात की जाए कि जी वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, तो हमारी सबसे एक्सपेंसिव टीम पेशावर ज़ल्मी रफली बनती है, जो गूगल पे हमें नंबर्स मिले, इसको शुरू में लोग जुल्मी कहते थे। तो वो $55.3 मिलियन बनती है। बाकी जो टीम्स हैं लाहौर कलंदर कराची, वो इससे कम वैल्यू की। ओके। और अगर सरहद पार देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी, सरहद पार क्या होता है यार, हमारे इंडिया वाले भाई हैं हमारे यार, क्या सरहद पार? अच्छा, सरहद पार इंडिया वाले भाइयों को अगर देखा जाए, जरा मुझे शायरी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है ना। तो $1.78 बिलियन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की वर्थ इन वैल्यू है, जिसपे वो सेल हुई है अभी। अच्छा, तो हमारे पास किधर कंपैरिजन बना जनाब, पेशावर ज़ल्मी 55.3 एंड यू हैव रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एट रफली $1.78 बिलियन। अच्छा, तो 7 टाइम्स से भी ज्यादा, मतलब पूरी अगर कंबाइन कर लें पीएसएल की टीम्स 8 टीम्स, तो एक टीम की वैल्यू बनती है। तो फिर अब क्या जरूरत थी ये हिसाब खोलने की? देखिए अभी तो ये मुझे जैसे जैसे आप ये हिसाब बता रहे हैं और आप इतने नीचे जा रहे हैं ना, मैं थोड़ा श्रिंक होता जा रहा हूँ। तो बात नहीं, अब ये पाए ना वो पंजाबी से कहते हैं कि पैड़े रोने वाला चुप चंगी। तो कोई बात। अच्छा यार, देखे बात सुने, सही है, मतलब वो बड़ा मुल्क है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। वो वहाँ प्लेयर्स बड़ा उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, ऐसा ही है। उनका जो मीडिया से पैसे आते हैं वो भी बहुत ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, व्यूअरशिप ज्यादा हो जाती है। एक बात बताऊं, अब इंडिया वाले हमारे भाई ये ना सोचे कि ये जागीर साहब जो है ये अपने बंदों की साइड ले रहे हैं। पीएसएल की अट्रैक्शन एज ए गेम के अगर आप कसौटी पे इसको नापे ना, या ओरिजिनल पैरामीटर्स जो गेम के हैं उस पर देखे, तो लोग पीएसएल को पसंद करते हैं। पीएसएल टाइटर है, पीएसएल में फास्टर बॉलिंग है, ठीक है, पीएसएल के मैचेस स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बात अब उनको थोड़ी सी चुभेगी, ठीक है। अच्छा, इधर थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें। स्क्रिप्टेड क्योंकि टाइम एंड अगेन वहां पे स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल्स निकले हैं, ठीक है, वहां पे टीम्स सस्पेंड हुई। इससे मुझे आपकी बात याद आया, बात इन्होंने क्रिकेट वाइज बात कर रहा हूँ, इन्होंने तो अपना अबू ही बदल लिया। हाँ, जो इनके फाउंडर अबू थे ललित मोदी साहब, उनको निकाल दिया गया था 2010 में। ये मोदी साहब का बेटा था? ये बस दूर के रिश्तेदार समझ लें, ठीक है, नरेंद्र मोदी और ललित मोदी बरादरी सेम। तो 2010 में 2008 में स्टार्ट हुए, 2010 में ही वाज द फाउंडर, उन्होंने स्टार्ट की थी, आइडिया उनका था। ओके, उनको निकाल दिया गया बिकॉज उन पे एलिगेशंस थे, ब्राइबरी, करप्शन, इस तरह के मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, इस तरह के कुछ मामलात उन पे थे लगे एलिगेशन। तो इन्हें क्या बदल दो जी, ऑब्वियसली सच ही होंगे, तभी उन्होंने उन्हें साइड पे कर दिया। फिर जो हम पहले बात कर रहे थे स्पॉट फिक्सिंग की, 2 टीम्स 2 सालों के लिए बैन भी हुई, विच वंस? राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स 2016-17 में, बिकॉज आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस दे फाउंड कि यार इलीगल बेटिंग वगैरह हो रही थी। और आपको एक और चीज भी याद होगी कि शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है राज कुंदर, वो जेल भी गए और उन्होंने कुछ इस मामले में ही वाज इन्वॉल्वड एज वेल बिकॉज दे वर द ओनर्स। तभी मैं देखता हूँ शिल्पा शेट्टी रोज नया सूट पहनती है। अच्छा है, वजह से पैसे आ रहे थे। और क्या भाई, तो और पहन मजदूरी करके इतने पैसे कितने आते ने। फिर कुछ फ्रेंचाइज इनकी टर्मिनेट भी हुई, ठीक है, मतलब दे हैव बीन एम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सी, ठीक है, अगर देखा जाए तो। यार एक वाकया मुझे भी याद है। कौन सा? आप तो इंसाइक्लोपीडिया ना, चमाट वाला यार, वो ऐसा खुरदरा आदमी है, क्या नाम है उसका? हरभजन सिंह। अच्छा है, सियाना समझदार है, वो हमेशा उस बंदे को चपेट मारता है जिस आगे से पता होगा इसका कोई नहीं आएगा। वो श्रीशांत आ गया था, श्रीशांत वो बेचारा मजलूम सा, उसको चमाट मार के
अब नजर भी नहीं आता वो मारता ना वो चमाट अगर उस धोनी को, धोनी उसको ऐसा लटा देता ना उधर। धोनी बैट से हेलीकॉप्टर शॉट धोनी यार शहजादा है वैसे, धोनी तो किंग शहजादा है आदमी, किंग ना। आदमी। एक दफा मुझे याद है इसने ना इस केड़ा सिंह है दोबारा, हरभजन सिंह, इसने ना शोएब अख्तर के साथ भी किसी मैच में, हाँ जरा हालांकि शोएब अख्तर तो पता सांड है, उसने हल्का सा कंधा मारा ना इसको तो इसके दोनों पाँव एक दफा ऊपर से नीचे हो गए। तो किसी बड़े से पंगा, ये अक्सर देखा बड़ी तड़िया में लगा रहा होता है ना। अब ट्विटर वगैरह तो पे भी अच्छा काफी बंदा है पोस्ट यार, सरदार हमारे भाई हैं, इसको थोड़ा आराम से रहना चाहिए, रोमांटिक तरीके से रहे हैं यार, मतलब चप्पी हफ्तों चप्पी में डाल रहे ले, प्यार मोहब्बत की बातें करे यार। फिर कमिंग बैक टू द कंट्रोवर्सीज, फ्रेंचाइज कुछ टर्मिनेट हुई। कोची की एक टीम, कोची टस्कर्स के नाम से केराला के, कोची टस्कर्स केराला 2011 में और दक्कन चार्जर्स 2012 में टर्मिनेट हुई हैं। क्यों टर्मिनेट हुई? इनके डिफरेंट ब्रीचेस थे कॉन्ट्रैक्ट के और फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह थे। जब फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अपनी पूरी नहीं कर पाते तो इस तरह के मसले हो जाते हैं। तो यार वो ये शाहरुख खान अपने साहब हैं, उसकी थी कोलकाता नाइट राइडर, कोलकाता नाइट राइडर। यार शाहरुख खान की टीम जो है ना, मैं उसके साथ हूँ, बस मुझे नहीं पता क्यों मोहब्बत ज्यादा नहीं, मेरा शाहरुख खान मेरा शहजादा है। शाहरुख तो खान इधर किससे मोहब्बत है ये बताएं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, इधर पीएसएल में आप किसको सपोर्ट करें? पीएसएल में यार मैं सच बताऊं, पीएसएल में मेरी जो फेवरेट टीम थी ना वो थी लाहौर कलंदर। उस पता क्यों? किसी खिलाड़ी की वजह से। फवाद राना मजलूम आदमी है वो, ऐसा लगता था जैसे मैच दादा दरबार पे हो रहा है। फीलिंग आती थी मुझे वो वाली। नहीं ये भी वो देख दे देंगे, अभी देख दे देगा। क्या जित जोते से एक वो लान बड़े करता था, ये खिलाड़ी ने अच्छा कर दिया, इसको मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, कुछ तो अर्जी लेके आगे सर कार बना के दे दो, कोई प्लाट लेके दे दो। सही है, आपस की बात है। हाँ। जब से वो गए हैं ना, ठीक है, उनका आपस का जो खानदानी का मसले मसाइल हुए हैं, उनके बाकी भाई आ गए, तो उसके बाद से टीम एकदम से ऊपर गई है। ऊपर गई है नीचे? ऊपर। अच्छा उसके बाद जीती है। अच्छा यार वो असल में सादा आदमी था, मलंग आदमी था, कैलकुलेशंस पे और निटिग्रिटी पे नहीं जाता था, सादा आदमी था, खिलाड़ियों पे एतबार करता था कि ये कुछ कर लेंगे। वो शाहीन अफरीदी उन्हीं के कप्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जो जस्ट 22 यॉर्कर भी नहीं होता अब। और कल उनको 10 लाख का फाइन भी हो गया। 10 लाख का? 10 लाख, बिल्कुल सही। उसको 2 करोड़ का करते हैं, ये 10 लाख वाला इस बेचारे दूसरे को हमारे नसीब शाह यार, नसीब शाह कर रहे हैं, ऐसे आती है यार। लाइन लेंथ नसीब शाह की अच्छी है, अच्छी बॉल करता है यार। वो चोरी दूसरा जिसको 10 लाख हुआ है यार, ये आप प्लीज कुछ करें। अच्छा ये तो बताऊं कि हुआ क्यों है आपको? क्यों हुआ भाईजान? सिकंदर रजा और ये जो है जरा एक कंट्रोवर्सी में आ गए थे। अपेरेंटली देखिए जिस होटल में ये रुके होते हैं वहां पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लोगों को अंदर लेके जाना। मैं बात काट रहा हूँ, ये जिस होटल में रुके होते हैं ना, जिस तरह की परफॉर्मेंस देता है ना शाहीन अफरीदी, इसको तंबू में रुकवाना चाहिए, दाता दरबार। हाँ, होटल बिल्कुल नहीं रुकवाना चाहिए इसको। अच्छा, तो वहां पे अपेरेंटली ये कुछ लोगों को, अनऑथराइज्ड लोगों को अंदर लेके गए, अच्छा, तो व्हिच इज अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड लोग, खवातीन तो नहीं थी। अब ये नहीं पता, कह रहे हैं कि सिकंदर रजा की फैमिली के कुछ लोग थे, वो मिलने आए थे, ठीक है, और लाहौर कलंदर्स ने खुद ही 10 लाख का फाइन कर दिया अपने तौर पे, इंटरनली इन्वेस्टिगेट। और बाद में वेव कर देंगे यार, और वेव कर देंगे, ओके कुछ नहीं है, वो आईफोन दे देंगे, आईफोन आजकल देते हैं लाहौर कलंदर के ओनर्स। हाँ, हमारा वैसे पीटीए खुला वो फूड 10 पे पहुंच जाता है वैसे। नहीं ऐसी बात है। तो यार अच्छा, तो मतलब हम अगर इसको कंक्लूड करें, बात करें तो आईपीएल जो है, आईपीएल इज बिगर रेवेन्यू वाइज, पोटेंशियल वाइज उनका इम्पैक्ट अच्छा है, टीमें ज्यादा है, व्यूअरशिप ज्यादा है, और पीएसएल जो है ग्रोइंग है, लेकिन ग्रोइंग इन द सेंस के अगर ये जो हमारे भाई साहब है ना ऊपर वाले, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, इनकी रहमो करम से दूर रहे, और इनके मतलब यार इनका कोई काम ही नहीं है, ये कोई स्टेप ही नहीं है। मतलब आप हाउ यू कैन डू दिस कि इवेंट हो रहा है, आप कह रहे हैं तमाशाई नहीं जाएंगे, रीजन उसकी हमें समझ नहीं आई, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है या कोई और चक्कर है या जो भी है व्हाटएवर, तो समझ नहीं आई। तो बहरहाल हम भी दुआ करते हैं कि जी हमारी जो पीएसएल है बड़ी हो जाए, वो अच्छे लोगों के हाथ में जाए, समझदार लोगों के हाथ में जाए, जो ट्रेड को, इस बिजनेस को समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की पॉडकास्ट। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.